ठीक है जी, यहाँ तक हमने काम किया था। और काम क्या किया था कि इसके अंदर एक फॉर्म बनाया हुआ है मैंने, और फॉर्म के जरिए मैं जैसे ही रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ की बात करूँ, ये फाइल हमने ओपन की है ना, इसके अंदर मैंने ऊपर एक फॉर्म बनाया हुआ है। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं दोबारा बना दूंगा, लेकिन इसको जो है ना बना के रखा हुआ है पहले से मैंने। तो यहाँ पर एक सेंटर में फॉर्म बनाया हुआ है, फॉर्म का मेथड लगा, फॉर्म का टैग लगाया हुआ है, और फॉर्म के अंदर जो है क्या किया हुआ है मैंने, इसको क्लोज किया हुआ है। फॉर्म के अंदर कुछ इनपुट्स हैं, जो इनपुट्स मेरे पास वहाँ फील्ड के अंदर मौजूद हैं। जैसे कि सबसे पहला जो हो गया वो क्या हो गया, सबसे पहला हो जाएगा आईडी का, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा नेम का, उसके बाद क्या हो जाएगा एज का, उसके बाद क्या हो जाएगा कॉन्टेक्ट का। तो जैसे ही मैं इसको सबमिट करूं तो ये कहाँ चली जाए, एंट्री यहाँ पर आ जाए। बात समझ में आ रही है? पहले मैं इसको थोड़ा सा और खूबसूरत कर लेता हूँ, और खूबसूरत करने का तरीका क्या है कि इस पूरे के पूरे फॉर्म और इस सारी चीजों को मैं यहाँ से कट करूंगा, और यहाँ पर जाके, बल्कि एक काम करते हैं, टेबल के अंदर विड्थ हम बढ़ा लेते हैं, और यहाँ पे जाके विड्थ हम सेट कर लेते हैं कि भाई इसकी विड्थ क्या होगी। मैंने कहा इसकी विड्थ होगी 100%। ठीक है, 100% होगी, और 100% होने के बाद देखो इस तरह से ये नजर आएगा। एक BR का टैग लगा लूंगा ताकि जो है थोड़ा सा गैप मिल जाए हमें, और एक और BR का टैग लगा लेंगे ताकि और थोड़ा सा गैप मिल जाए। इस तरह से हो जाएगा। मैं इसके लेबल भी डिफाइन कर देता हूँ, और लेबल डिफाइन करने का तरीका क्या है कि आप इनपुट से पहले जाएं और लेबल डिफाइन कर लें। एक लेबल का टैग होगा, इस लेबल के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो चीज वहां पर लिखी हुई नजर आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा यहाँ पर आईडी, ठीक है, और इसी तरह ये लेबल को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसके बाद गया, इसके बाद जाने के बाद मैंने क्या कहा, मैंने कहा नेम। सही है, इसी तरह देखिए यहाँ पर आता चला जाएगा। आ रहा है? इसके बाद मैंने कहा कि भाई यही चीज मुझे यहाँ चाहिए, और इसके बाद क्या चाहिए, मैंने कहा ये एज है। सही है, इसके बाद यही चीज मुझे यहाँ चाहिए, और यहाँ पे क्या चाहिए, कॉन्टेक्ट नंबर। बात समझ में आ रही है? तो कॉन्टेक्ट नंबर मैंने यहाँ पर इसको सेव कर लिया, और यहाँ पर जाके इस तरह से कर, ये थोड़ा सा आगे पीछे इसलिए आ रहा है, ये थोड़ा सा आगे पीछे इसलिए आ रहा है कि अभी तक हमने इसको क्या नहीं किया, टेबल में ऑर्गेनाइज नहीं किया। बात समझ में आ रही है? टेबल में ऑर्गेनाइज करने का तरीका क्या है कि यहाँ पर आप इसके अंदर एक टेबल का टैग लगाएं, टेबल का टैग लगाएं, और टेबल का टैग क्या करें, यहाँ पर फॉर्म के ऊपर जाके यहाँ पर टेबल का टैग क्लोज करें। ठीक है जी, और यहाँ पर आके एक TR लगाएं, TR लगाने के बाद इस TR को इसके अंदर बंद करें, इसके अंदर नहीं, क्योंकि दोनों चीजें इसके अंदर आएंगी। तो मैंने कहा इसके अंदर आके TR का टैग क्या कर दो, बंद कर दो। इसके बाद मैंने बोला कि भाई TR के अंदर 2 TD होते हैं, तो इसके यहाँ पर जाके TD लगा दिया। ये तो सिंपल सा HTML वाला काम कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद भी मैंने क्या लगा दिया, TD लगा दिया, और यहाँ पर भी जाके मैंने TD को क्लोज कर दिया। इसी तरह मैंने यही काम किया, और यही काम करने के बाद यहाँ पर भी एक TR लगाई, और इस TR को मैंने यहाँ क्लोज किया, और क्लोज करने के बाद यहाँ पर TD लगाया, और TD मैंने यहाँ पर क्लोज किया। इसी तरह सब जगह कर लूंगा ताकि मेरी जो इंफॉर्मेशन है, मेरा जो फॉर्म है, वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में आ जाए। इस BR को हटा लूंगा क्योंकि BR की जरूरत नहीं। जरा देखें, ये बिल्कुल तरतीब से आता चला जाएगा। ये देख लो नीचे वाले दोनों, सही है? बात समझ आ रही है? इसी तरह इसको यहाँ पर क्या करूंगा, TR का टैग लगाऊंगा, और TR का टैग इसके बाद बंद कर दूंगा। सही है, और TD के टैग के अंदर इसको TD, और यहाँ पर आके इस TD को भी क्या कर दूंगा, और इसको भी एक TD में रख दूंगा, और इस TD को मैंने जी यहाँ पर आके मिस्टेक हो गई थी, और यहाँ पर आके मैंने एक और चीज, एक और आखिरी और लास्ट मैंने यहाँ पर जो है एक TR और बना लिया, और इस TR के अंदर क्या रखा, इन सारी चीजों को रखा। ठीक है, और इस TR को मैंने क्लोज कर दिया। इसी तरह इसको भी TD में रख दिया, और यहाँ पर आके इसको भी TD क्लोज कर दिया, और यहाँ पर आके इसको भी TD रख दिया। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी।
ठीक है जी। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर आके तो देखो बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके में आ रहा है और ये बटन बिल्कुल ऊपर आ रहा है। क्यों बटन ऊपर आ रहा है? क्योंकि इसको भी मैंने टीआर और टीडी में नहीं रखा। तो मैं क्या करूंगा, इस इनपुट टाइप सबमिट के बटन को भी एक टीआर के टैग के अंदर रख दूंगा और टीआर का टैग यहाँ पे बंद करूंगा। टीआर का टैग मैं यहाँ पे बंद करूंगा और एक टीडी के अंदर इसको रखूंगा। ठीक है, और देखना जरा ये कहाँ पर आएगा। पहले इसका आउटपुट देखें, ये देखें बिल्कुल यहाँ पर आएगा। मुझे चाहिए यहाँ पर, तो मैं क्या करूंगा, एक टीडी खाली छोड़ दूंगा। यहाँ पर एक टीडी क्या कर दूंगा, खाली छोड़ दूंगा। तो ये बटन यहाँ से उठ के दूसरे कॉलम में आ जाएगा। यहाँ तक मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुश्किल हो, क्योंकि एक टेबल, एक फॉर्म बनाया और जिसके अंदर टेबल बनाया और टीआर के अंदर टीडी वगैरह करके इसको ऑर्गेनाइज कर लिया ताकि ये सारी चीजें सीक्वेंस से आए, कोई चीज आगे पीछे ना आए। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर आईडी डालूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये आईडी है और नाम है वेस, और यहाँ पर है एज इसकी मैंने कहा 40 साल, और इसका कॉन्टेक्ट नंबर है ये। सबमिट करूं तो ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ से उठ के डेटाबेस में चली जाए और डेटाबेस से उठ के यहाँ पर आ जाए। सही है। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, इंसर्ट वाला काम करूंगा, और इंसर्ट वाला काम करने के लिए ये कनेक्शन वाला जो काम है इसके नीचे आऊंगा और इसके नीचे आके मैं सबसे पहले इफ की कंडीशन लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? इफ की कंडीशन। और इफ की कंडीशन लगाने के बाद मैंने बोला कि भाई सबसे पहले ये चेक करो कि जो फॉर्म बना है, ये सबमिट का जो बटन है वो क्लिक हुआ है कि नहीं हुआ। क्या हुआ है? क्लिक हुआ है कि नहीं हुआ। या बल्कि इसको सबमिट से हटा के मैं इसको कर देता हूँ, इसकी जो वैल्यू है वो कर देते हैं हम क्या, सेव कर देते हैं, सेव। ताकि इसके ऊपर लिखा हुआ क्या है, इसके ऊपर लिखा हुआ क्या है, मसला तो नहीं किया। लाइन नंबर 50 पे क्या इशू है? अच्छा ये इफ का मसला है, एक मिनट। ठीक है, ये सेव का बटन हो गया और वो मैंने खाली ब्लैंक छोड़ दिया था ना इफ का टैग, इसलिए वो मसला कर रहा था। सेव का बटन, और इसी तरह एक और यहाँ पर बटन बना लेता हूँ, एक और यहाँ पे बटन बना लेता हूँ। इसी चीज को कॉपी करूंगा, इसी चीज को कॉपी करूंगा। इस पे लिखा हुआ आएगा क्या, अपडेट, और इस पे क्या लिखा हुआ आएगा, डिलीट। डिलीट की स्पेलिंग सही कर लेते। सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, कंटिन्यू करूंगा, ये यहाँ पर जा रहा है। इसका मतलब है हर किसी को अलग अलग टीडी में रखने की जरूरत नहीं है, एक ही टीडी के अंदर डाल दो ताकि मसला हल हो जाए। सही है। तो यहाँ पर मैंने टीडी खोली, टीडी ओपन किया और यहाँ पर क्लोज किया। एक ही टीडी के अंदर ये सारी चीजें बिल्कुल बराबर बराबर आ जाए। अब इसको सीएसएस करनी है, जो करना है इसके साथ करते रहे। इसको खूबसूरत बनाना है, इसका टेक्स्ट क्या करना है वो बात की बात है, वो अलग एक बात। लेकिन जो फंक्शनैलिटी है वो परफॉर्म कर रहे हैं कि सेव करूं तो यहाँ पर एंट्री आ जाए, अपडेट करूं तो अपडेट हो जाए, डिलीट करूं तो यही सारी चीजें हो जाए, मतलब डेटाबेस में जाने की जरूरत ना पड़े। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये कनेक्शन वाली लाइन के नीचे, कनेक्शन वाली लाइन के नीचे आऊंगा और यहाँ काम करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आके क्या काम करूंगा, इफ, मैंने कहा इफ की कंडीशन लगाओ, और इफ की कंडीशन लगाने के बाद इसमें सबसे पहले ये चीज चेक करो, इसकी कंडीशन में सबसे पहले ये चीज चेक करो कि भाई बटन क्लिक हुआ है कि नहीं हुआ। भाई जरूरी थोड़ी है कि कोई बंदा जो है वो हैकिंग, आपने नाम सुना होगा कि हैकिंग में क्या होता है, वो यहाँ पर आते हैं और इस यूआरएल के अंदर वो पूरा का पूरा यूआरएल लिखते हैं, डेटा लिखते हैं और वो हैक कर लेते हैं। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि जब तक यूजर ये बटन क्लिक ना करे, बटन क्लिक करने के बाद ये सारी चीजें डेटाबेस में चली जाए, तो बटन क्लिक करना लाजमी है। तो बटन के क्लिक को कैसे चेक करते हैं, एक मेथड होता है पीएचपी के अंदर जिसका नाम है इस सेट का मेथड। क्या होता है? इस सेट का मेथड होता है, तो क्या लगते हैं, राउंड ब्रैकेट। मैंने कहा इस मेथड के जरिए चेक करो कि भाई कौन सा बटन, इसका नाम क्या दिया हमने, लेकिन सबका सबमिट है वो तो तीनों को चेक करेगा। तो इसका नाम हम रख लेते हैं BTN सेव, इसका नाम रख लेते हैं BTN अपडेट। अलग अलग नाम रख लेते हैं ताकि अलग अलग नामों से अलग अलग चीजों को पुकारे। और इसका नाम रख लेते हैं BTN डिलीट। सही है। तो मैंने BTN सेव वाला कॉपी किया नाम, और यहाँ पर जाके मैंने बोला $_ पोस्ट के जरिए। क्यों पोस्ट के जरिए? क्योंकि हमारा जो फॉर्म है ये किस मेथड के थ्रू पोस्ट हो रहा है, गेट के जरिए नहीं हो रहा, पोस्ट के जरिए। ये दो तरीके होते हैं, गेट और पोस्ट।
गेट का मतलब होता है बिल्कुल अनसिक्योर तरीके से आपकी चीजें जारी होती है। पोस्ट का मतलब होता है सिक्योर तरीके से जारी होती है, मतलब कोई हैकिंग का चांस नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो मैंने यहाँ पोस्ट के जरिए फॉर्म को सबमिट करवाया, तो मैं यहाँ पे यही लिखूंगा कि डॉलर पोस्ट के जरिए चेक करो। किसको चेक करो? मैंने कहा स्क्वायर ब्रैकेट में उस बटन का नाम लिख दूंगा डबल सिंगल कोटेशन में। मैंने कहा BTN सेफ, इसको चेक करो कि ये क्लिक हुआ है। अगर हुआ है तो क्या काम करो, एक वेरिएबल लो $QRY, उसके अंदर क्या रखवाओ, क्यूरी। कौन सी क्यूरी? इंसर्ट क्या होती है इंसर्ट की क्यूरी? इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है? टेबल का नाम क्या है? माय टेबल। यहाँ पे हमने फेच किया था ना डेटा, तो इससे पता चल गया। यहाँ पर माय टेबल और कॉलम्स के नाम क्या है? कॉलम्स के नाम क्या है भाई? आईडी, नेम, एज और कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा आईडी। अब आईडी तो इंसर्ट होगी नहीं क्योंकि ऑटो जनरेटेड है। ऑटो जनरेट है या हमने ऑटो इंक्रीमेंट नहीं लगाया था? अगर नहीं लगाया तो जाके देख लो डेटाबेस के अंदर, एपटेक के नाम से यहाँ पे बनाया था। और यहाँ पर आके हमने क्या कहा था? यहाँ पर आके हमने क्या कहा? माय टेबल। और इसके अंदर आके इसका स्ट्रक्चर देख लो कि हमने इसके ऑटो इंक्रीमेंट लगाया, नहीं लगाया हुआ। नहीं लगाया हुआ इसका मतलब देना पड़ेगा। तो ऑटो इंक्रीमेंट होता है तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता। मैंने कहा यहाँ पे आईडी का कॉलम देना पड़ेगा, नेम, फिर क्या देना पड़ेगा, एज, फिर क्या देना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट। और इसके अंदर वैल्यूज कहाँ से आएंगी? अब वैल्यूज तो हार्ड कोडेड थोड़ी होंगी, कहाँ से आएंगी? टेक्स्ट बॉक्स से आएंगी। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे अगर मैं लिख दूं 5 और कॉमा अली लिख दूं तो यही की यही वैल्यू जाएंगी। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूं कि जो यूजर वहां से दे, फॉर्म पे से दे, कहां से दे, ये फॉर्म पे से दे, ये वाली वैल्यू जानी चाहिए। तो इस वाली टेक्स्ट बॉक्सों की वैल्यू को उठाने के लिए जावा स्क्रिप्ट में हमने पढ़ा था कि टेक्स्ट बॉक्सों की वैल्यू को उठाने के लिए क्या करते थे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट गेट एलिमेंट बाय आईडी के जरिए डॉट वैल्यू करके उठाते थे। लेकिन पीएचपी के अंदर कैसे उठाते हैं वैल्यू को? यहाँ पर आते हैं और मैंने यहाँ पर बोला एक वेरिएबल बनाओ जिसका नाम है आईडी। क्यों आईडी? क्योंकि आईडी वाले जो टेक्स्ट बॉक्स का नाम है वो आईडी के अंदर जाएगा। और मैंने कहा $_ पोस्ट के जरिए, क्योंकि पोस्ट के जरिए पूरा फॉर्म फिल हो रहा है। और उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है? उसका नाम यहाँ पे रख दो। अब उसका नाम देना पड़ेगा। मैंने पहले से यहाँ पे दिया हुआ है। क्या नाम है इस टेक्स्ट बॉक्स का? T1। इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है? नेम वाले। इसका नाम क्या है? एज का नाम T3, इसका नाम। तो आईडी वाले कॉलम का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया T1, कि भाई T1 वाले टेक्स्ट बॉक्स में से वैल्यू उठाओ पोस्ट के जरिए और किसमें डाल दो? आईडी में वैल्यू। इसी तरह सारे के सारे वेरिएबल बनाएंगे और यहाँ पे एक नेम का वेरिएबल बनाऊंगा और यहाँ पे क्या कर दूंगा, T2। समझ में आ रही बात? इसी तरह एक और वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम है एज और यहाँ पे क्या कर दूंगा, T3, क्योंकि T3 टेक्स्ट बॉक्स एज का है। और यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसका नाम है, टेक्स्ट बॉक्स का नाम है T4, मतलब कॉन्टैक्ट। तो मैंने कहा कॉन्टैक्ट। ये वेरिएबल के नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है ये रखें। और इन वेरिएबलों में जो वैल्यू आएगी वो टेक्स्ट बॉक्स से आएगी। तो ये इसको यहाँ पास कर दो। कैसे पास करोगे? $ID, $name, $age, $contact। अब ये जो वेरिएबल है ना, इसमें जो वैल्यू आएगी वो टेक्स्ट बॉक्स से आएगी जो यूजर देगा। तो वही वाली इंफॉर्मेशन जाके इंसर्ट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? एक चीज है यहाँ पर, अब जरा डेटाबेस के अंदर हम मुझे ये बताओ कि किस किस की डेटा टाइप इसमें से वारचार है। नेम की है तो वारचार जो होगा उसको सिंगल कोटेशन के अंदर रखोगे, तो उस वेरिएबल को सिंगल कोटेशन के अंदर रखोगे। जिसकी डेटा टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी, उसकी नहीं। एज क्या था, इंटीजर, और ये कॉन्टैक्ट इंटीजर था। सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब ये क्यूरी चलानी भी तो है। ये तो अभी एक क्यूरी चला के हमने वेरिएबल में रख दी, तो चलानी भी तो है, डेटाबेस तक पहुंचाना भी तो है। तो क्या करेंगे, एक नहीं भाई इको क्यों करेंगे, यहाँ पर एक मेथड होता है जिसका नाम है MySQLi_query का मेथड। बताया था नहीं बताया भाई? MySQLi_query का मेथड ये बताया तो है फेच के अंदर, भूल गए? यहाँ पर आके दो चीजें पास करते हैं। पहली चीज कनेक्शन, और कनेक्शन ये ऊपर बना हुआ है $CON के वेरिएबल में, इसको पास किया। फिर क्या पास करेंगे, क्यूरी। तो यहाँ पर भी क्यूरी हम ये पूरी लिख सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, एक वेरिएबल में डलवा दिया पहले, और इस वेरिएबल को यहाँ कॉल कर देंगे ताकि
खिचड़ी ना हो जाए, ठीक है। यहाँ पर जाके क्यूरी के वेरिएबल को पास कर दिया, और जब ये काम हो जाएगा, डेटा इंसर्ट हो जाएगा, तो हमें एक मैसेज दे दो इको के जरिए, क्या कि डेटा सेव सक्सेसफुली। और ये काम होने के बाद मैसेज आ जाएगा। अब जरा जाके देखो, रिफ्रेश करो, कंटिन्यू करो। यहाँ पर मैंने आईडी डाल दी, लेट सपोज मैंने आईडी डाल दी 20, मैंने नेम रख लिया लेट सपोज हमजा, एज है मैंने कहा 20, और कॉन्टेक्ट नंबर है मैंने कहा ये चीज। सेव करूंगा तो यहाँ पर भी एंट्री आनी चाहिए। जब यहाँ पर आ जाएगी इसका मतलब डेटाबेस में तो ऑब्वियसली बातें चली जाएगी। सेव करूंगा तो देखें यहाँ पर एंट्री आ गई, ये रही एंट्री। अब ये 20 यहाँ पर क्यों है, क्योंकि ये रिकॉर्ड थोड़े से आईडी बड़ी है इसलिए। अब डेटाबेस में जाने की जरूरत नहीं है, ये आ गया आपके पास, सही है। डेटाबेस में जाने की जरूरत, तो हम डेटाबेस में भी जाके देख लेते हैं। ये देखें यहाँ पर भी आ गया रिकॉर्ड, ये रहा जो अभी हमने रिकॉर्ड इंसर्ट किया। बात समझ में आ रही है। तो ये काम आपको करवा दिया इंसर्ट का, ये काम हो गया। अब इसी तरह अपडेट का करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मेरा नाम है हमजा इसहाक, सही है, तो मैंने कहा इस नाम को चेंज करना है, तो मैं जब अपडेट करूंगा तो जाहिर सी बात है अपडेट की क्यूरी लगानी पड़ेगी। तो वो काम कैसे करूंगा, यहां पर आऊंगा इसके नीचे, इफ के नीचे ही, और एल्स इफ लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, और एल्स इफ के अंदर दूसरी कंडीशन लगाऊंगा। अब क्या कंडीशन लगेगी, मैंने कहा इस सेट, और चेक करो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट के जरिए, पोस्ट के जरिए चेक करो कि कौन सा बटन क्लिक हुआ है, BTN अपडेट का। बात समझ में आ रही है। अगर सेव का बटन क्लिक होगा तो ये वाला काम होगा, अपडेट का बटन क्लिक होगा तो कौन सा काम होगा, ये जो अभी अंदर करूंगा मैं। आई होप बात समझ में आ रही होगी अब। तो मैंने क्या कहा, इसी तरह टेक्स्ट बॉक्सों की वैल्यू को उठाओ और कॉपी करवा दो। कॉपी करवाने के बाद, कॉपी करवाने के बाद क्या करो भाई, यही काम दोबारा कॉपी कर लिया, और इसके बाद सिर्फ क्या होगी, क्यूरी चेंज होगी। मैंने कहा $QRY। अच्छा, ये एक ही नाम के दो वेरिएबल क्यों ले रहा हूं यहाँ पे, तो लेने नहीं चाहिए, ये अलग अलग स्कोप में मौजूद है, क्योंकि ये इसके अंदर मौजूद है, वो इसके अंदर मौजूद है, तो आप ले सकते हैं। मैंने कहा अपडेट की क्यूरी क्या होती है, अपडेट, और डबल कोटेशन में क्यूरी लिखेंगे जब भी लिखेंगे। तो मैंने कहा अपडेट माय टेबल, टेबल का नाम, सेट, यही होता है ना, सेट, और कॉलम का नाम, मैंने कहा कॉलम का नाम नेम है, और इसकी जो वैल्यू आएगी डॉलर नेम में से आएगी, और इसको क्या करेंगे, सिंगल कोटेशन में रखेंगे। बात समझ में आ रही है। ये वाले वेरिएबल से आएगी इसकी वैल्यू, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, मैंने कहा एज एक कॉलम का नाम है, एज, और इसकी वैल्यू कहां से आएगी, मैंने कहा सिंगल कोटेशन नहीं, डॉलर एज में से आएगी। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर मैंने कहा आखिरी कॉलम कौन सा है, कॉन्टैक्ट, और इसकी वैल्यू कहां से आएगी, मैंने कहा $CON कॉन्टैक्ट के वेरिएबल से आएगी। और मैंने कहा ये सारा काम किसका अपडेट करो, तो वेयर, जिसकी आईडी का कॉलम बराबर हो जाए $ID के। बात समझ में आ रही है। ये क्यूरी मैंने लगा दी। ये वेरिएबल इसके पास किए ताकि जो बंदा टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू दे वही रिकॉर्ड अपडेट हो। और ये क्यूरी चलाने के लिए क्या करूंगा, MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी, और इसको इसके अंदर दो पैरामीटर पास करते हैं, डॉलर कनेक्शन और डॉलर क्यूरी। बात समझ में आ रही है। और ये चलाने के बाद हमें एक मैसेज शो कर दो, इको, और इको करने के बाद डबल कोटेशन में यहाँ पे मैसेज शो कर दो, डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। और ये काम होने के बाद जरा देखो, चेक कर लेते हैं कि काम चला कि नहीं चला। रिफ्रेश करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे देखो एक एरर आ रहा है। एरर, क्या एरर है, 61 पे क्या एरर है, जरा चेक करो।
तो यहाँ पर एक काम ये करते हैं कि ये जो क्यूरीज है ना, इसको क्यूरीज कर देते हैं यहाँ पर। हो सकता है इससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो। ये बोल रहा है अनकैच MySQL एक्सेप्शन यू हैव एन एरर। ये भी पढ़ना सीखो क्योंकि हमें ये प्रॉब्लम आती है PHP के अंदर। एट लाइन नंबर 1 XAMPP, और यहाँ पे बोल क्या रहा है MySQL एंड क्यूरी ऑब्जेक्ट इंसर्ट, और 61 लाइन पे बोल रहा है, 62 पे बोल रहा है। तो 62 पे तो पहले ही आ जाना चाहिए ना। कोई ब्रैकेट एक्स्ट्रा तो नहीं ओपन कर दिया 62 पे? चले, मसला ये होता है कि यहाँ पर डुप्लीकेट बन जाती है ना। एक मिनट चेक कर लेते दोबारा। मैं यहाँ पर एरर को अभी फिलहाल निगलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैंने कहा कि भाई 20 वाला रिकॉर्ड अपडेट कर दो, इसका नाम कर दो हमजा इसहाक, ठीक है। और ये जिसकी कर दो मैंने कहा 22 कर दो, और कॉन्टेक्ट नंबर ये कर दो। अपडेट करूंगा तो ये रिकॉर्ड अपडेट हुआ, देखो रिकॉर्ड तो अपडेट हो गया है। वो बताओ मसला क्यों आ रहा है? वो मसला इसलिए आ रहा है क्योंकि बार बार कोई आईडी डुप्लीकेट हो रही है, मतलब एक जैसी सेम आईडी रख रही है, इसलिए वो एरर आ रहा है। तो आप जरा जाके सेव करके देख लो कि भाई 51 कोई आईडी है यहाँ पे? कोई भी नहीं है। तो मैंने कहा इसका नाम रख दो जमील, क्या रख दो, और इसकी जो एज है वो ये रख दो, कॉन्टेक्ट नंबर। सेव करोगे। अब इसमें मसला क्यों नहीं आया? क्योंकि 51 वाले रिकॉर्ड कोई है ही नहीं। अब इसी तरह मैंने बोला इसको अपडेट कर दो, तो 51 वाले को मैंने बोला अपडेट कर दो, तो इसका नाम कर दो जैन, सही है। और यहाँ पे जाके इसकी एज कर दो 20, और यहाँ पे जाके कोई भी कॉन्टेक्ट नंबर डाल दो, और अपडेट करोगे तो ये देखो जमील वाला रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। हो गया? हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारा कोड सही है, बस वो डुप्लीकेट एरर आता है। कोशिश करिएगा कि जब आप टेबल बनाएं तो यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट का चेक लगाएं, ताकि वो सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा, तो चांस ही नहीं एरर आने का। अब इसी तरह यहाँ पर दोबारा एक आखिरी चीज करवा के फिर मैं इसको एंड कर रहा हूँ। यहाँ पर आके एक आखिरी चीज डिलीट की करेंगे, और इसी चीज को कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे, और थर्ड वाले उसका नाम क्या है? मैंने कहा डिलीट। तो कोशिश करिएगा कि यहाँ से नाम कॉपी कर ले बटन का, ताकि कोई एरर ना आए, और यहाँ पर आके आप सक्सेसफुली अपने काम को कर सके। और यहाँ पर डिलीट की क्यूरी चलेगी, और मैंने कहा डिलीट की क्यूरी कैसे चलेगी? डिलीट फ्रॉम माय टेबल वेयर, जिसकी आईडी कहां से आएगी? $ID में से आएगी। और ये काम करने के बाद यहाँ पे क्या कर दो? डिलीटेड सक्सेसफुल। ठीक है, इस सारा का सारा काम हो जाएगा। बस हमें इस टेक्स्ट बॉक्सों की वैल्यू नहीं चाहिए, यहाँ पे सिर्फ एक आईडी की वैल्यू चाहिए, क्योंकि जिसकी आईडी मैं आईडी के टेक्स्ट बॉक्स में दूंगा उसकी आईडी डिलीट होगी बस। सेव करके यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर मैंने बोला रिफ्रेश करो। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर आऊंगा, मैंने कहा ये 1255 कौन सी आईडी? ये वाली आईडी है ना, इसको डिलीट कर दो। डिलीट के बटन पे क्लिक किया, डिलीट हो गई। इसी तरह 423 वाले को डिलीट किया, मैंने कहा डिलीट कर दो, डिलीट हो गई। हो रही है? तो इस तरह यहाँ पे आप सेव, अपडेट और डिलीट का काम कर सकते हो। अगर किसी को कोई बात समझ में ना आई हो तो मुझे पूछ सकता है। ठीक है बेटा, कोई सवाल है यहाँ तक? तो इस टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं। अब आप लोग इसको प्रैक्टिस करें।